तो आज मैं बताने जा रही हूँ व्यवसाय का चुनाव हस्तरेखाओं के आधार पर, ताकि आप लोग कम से कम अपने घर बैठे हस्तरेखाओं के आधार पर अपने व्यवसाय का चुनाव जान सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को फ़ायदा हो, अपने घर में ही ये जान सके। नंबर 1 हाथ को मैंने जिस तरह से बताया है वो आप अपने हाथों में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो हस्तरेखा जानते हैं वो जानते हैं कि ये गुरु का, ये शनि, ये सूर्य और ये बुध का क्षेत्र है, इधर चंद्रमा, इस तरफ शुक्र का क्षेत्र है। अब यहाँ देखिए, जहाँ मस्तिष्क रेखा निर्दोष हो, निर्दोष का मतलब क्या होता है, जो कहीं से कटा और जहाँ क्रॉस का कोई तरह का चिन्ह ना हो। उसके बाद गुरु क्षेत्र जो है वो उन्नत होना चाहिए, बुध का क्षेत्र भी उन्नत होना चाहिए, मंगल का यहाँ जो क्षेत्र है ये भी उन्नत होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है तो आप क्या कर सकते हैं, कानून या विज्ञान संबंधी विषयों का चयन कर सकते हैं भविष्य में। अब हम आते हैं हाथ दूसरे नंबर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो, जो चंद्रमा के क्षेत्र तक जाती हो। हमारा गुरु पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, सूर्य का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए और जीवन रेखा बिल्कुल गोल होना चाहिए, कहीं भी कटा या क्रॉस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। और मस्तिष्क रेखा निर्दोष होते हुए चंद्रमा के क्षेत्र पर आना चाहिए तथा चंद्रमा भी उच्च का सही स्थान का होना चाहिए। अगर ऐसा हाथ है आपके घर में किसी का या आपका स्वयं का, तो उस व्यक्ति को साहित्य या अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी चाहिए या इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। आगे आते हैं, हम हाथ नंबर 3 का अवलोकन करते हैं। इस जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ मस्तिष्क रेखा उच्च सही होना चाहिए, इसका झुकाव चंद्रमा की तरफ होना चाहिए, जीवन रेखा बिल्कुल गोल होना चाहिए, शनि का क्षेत्र उन्नत होना चाहिए, सूर्य भी उन्नत होना चाहिए तथा हमारा भाग्य रेखा जो है वो मणिबंध से लेकर सीधे शनि क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। ऐसे लोगों को संगीत यानी म्यूजिक, पशुपालन, बागवानी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। अब हम आते हैं हाथ नंबर 4 में। यहाँ हम देखते हैं कि बुध क्षेत्र पे जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली के नीचे बहुत सारी सीधी रेखाएं होती हैं, बहुत सारे हाथों में 2, 3 या 4, 5 भी हो सकती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं। मंगल का क्षेत्र उच्च होता है, जो बिना किसी कट क्रॉस के निर्दोष होनी चाहिए, और चंद्रमा भी उन्नत क्षेत्र में होना चाहिए, मंगल, दोनों मंगल भी उच्च का होना चाहिए, और भाग्य रेखा जो है वो हमारी मणिबंध से सीधे जानी चाहिए। ऐसे लोगों के हाथों में जो ऐसी रेखाएं होती हैं वो हमें आयुर्वेद की शिक्षा या मेडिकल के क्षेत्र में भेजती है। आगे आते हैं हम हाथ नंबर 5 पे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं वो गुरु क्षेत्र पर उन्नत होना चाहिए, बुध की जो उंगली है वो हमारे सूर्य का जो उंगली है उससे प्रथम पोर से बड़ी होनी चाहिए, जो यहाँ दिखाया गया है, और जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल सही चंद्रमा के क्षेत्र पे जानी चाहिए, यानी चंद्रमा यहाँ बिल्कुल उन्नत होना चाहिए, अच्छी जगह पे होना चाहिए, किसी तरह का के क्रॉस या गोल वर्ग का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोगों का जो हाथ होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है भाग्य रेखा उन्नत होनी चाहिए, तो ऐसे लोग पत्रकारिता में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आते हैं हम हाथ नंबर 6 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हृदय रेखा उन्नत होनी चाहिए, उंगलियों का हृदय रेखा के ऊपर एक उंगलियों के बीच में एक त्रिकोण अक्सर देखा जाता है, किसी किसी हाथ में ऐसा होता है कि हृदय रेखा में त्रिकोण बना होता है, और मणिबंध से एक भाग्य रेखा जो शनि क्षेत्र पर पहुंचती हो, बिना किसी कट रुकावट के, बिना किसी राहु रेखा के काटे हुए सीधी चली जाए। और तो ऐसे लोगों का जो क्षेत्र होता है वो ज्योतिष का क्षेत्र, उनका कैरियर बनाना चाहिए।
अब हम आते हैं हाथ नंबर 7 को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क रेखा निर्दोष होनी चाहिए, पूरी तरह से मस्तिष्क रेखा निर्दोष होनी चाहिए। एक भाग्य रेखा जो सीधे सूर्य क्षेत्र की ओर जाना चाहिए, या शनि क्षेत्र के भी किसी किसी हाथों में अक्सर देखा जाता है, कुछ रेखाएं शनि क्षेत्र की तरफ भी जाती हैं। और सूर्य काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा जो गुरु पर्वत है, गुरु का क्षेत्र है, वो काफ़ी उन्नत होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो जीवन रेखा, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, इससे भाग्य रेखा के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर देखा गया है कि वो प्रोफेशन में आईएएस या पीसीएस की पढ़ाई करते हैं। अब हम आते हैं हाथ नंबर 8 में, 8। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो है सूर्य क्षेत्र उन्नत होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा दोहरी होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा है कि जो यहाँ से हमारी तर्जनी से जो नीचे रेखा जो जाती है उसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। कभी कभी एक नहीं 2 रेखाएं, उसके समानांतर में एक छोटी सी भी रेखा आगे बढ़ती है, तो उसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा जो है वो उन्नत होना चाहिए। और यहाँ से भाग्य रेखा जो है, जो सीधे बिना किसी कट या क्रॉस के वो शनि क्षेत्र की तरफ जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों का झुकाव ज़्यादातर राजनीति में होता है। तो इस तरह जो मैंने आज आप लोगों के लिए बताया है कि व्यवसाय का चुनाव हस्तरेखाओं के आधार पर किया जा सकता है। तो आप जन्म कुंडली नहीं रहने पर भी अपने घर में स्वयं से आप अपने व्यवसाय का चुनाव या अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि हाँ हमारा बच्चा किस ओर जा सकता है, उसका भविष्य किस ओर हो सकता है, घर में ही देख सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।